जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे केदारनाथ मंदिर, जो कि आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पड़ता है। और एक केदारनाथ जो मंदिर है वो 4 धामों में से एक मंदिर है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और पांचवा अगर धाम धाम की बात करें उत्तराखंड में, तो जागेश्वर को भी पांचवा धाम कहा जाता है। वो आपका कहाँ पे है? कुमाऊं साइड है। जबकि केदारनाथ जो मंदिर है आपकी वो गढ़वाल साइड में है। तो केदारनाथ के बारे में हम कुछ यहाँ पे अभी जानेंगे। सबसे पहले जो केदारनाथ है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। तो वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। और ये जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये पड़ता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया। ठीक है। 5 शिव तीर्थ जो पशुपतिनाथ, नेपाल में 5 शिव तीर्थ हैं। उसमें से क्या है आपका, एक पशुपतिनाथ है वो नेपाल में है, दूसरा कुमाऊं में है जागेश्वर, तीसरा गढ़वाल में केदारनाथ, और 14 हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ है, और 5वां आपका कश्मीर में अमरनाथ है। तो ये 5 के हैं शिव तीर्थ स्थान हैं। केदारनाथ भगवान के रक्षक भैरव देवता हैं। केदारनाथ धाम भगवान की पूजा ब्रह्म कमल पुष्पों से की जाती है, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही हाइट पे मिलने वाला ये पुष्प होता है, ब्रह्म कमल। और ये यहाँ पे राज्य का पुष्प भी है, ब्रह्म कमल। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर, और इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो कितना है? 3584 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। केदारनाथ का मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पे? ऊखीमठ में। ठीक है, ऊखीमठ में। ऊखीमठ से आपको क्या है, यहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जो मंदिर समिति है उसका गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 ईस्वी में पारित हुआ था। ये तो पिछली हिस्ट्री थी आपका उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। उत्तराखंड में पहले एक कत्यूरी, जो कार्तिकेयपुर यहाँ पे था, वहाँ पे कत्यूरी शासन करते थे, उनका राज था। तो केदारनाथ मंदिर जो है वो कत्यूरी शैली में है। मंदिर निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में 3 त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है, जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। केदारनाथ में भगवान की 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। ठीक है। और ये कहाँ के हैं? जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। और इनका निवास स्थान कहाँ पे है? ऊखीमठ है। मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है। भैया दूज के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। भैया दूज या दीपावली के दिन यहाँ पे कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर में बंद होते हैं, जिस समय दीपावली का टाइम होता है। शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का जो निवास स्थान है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर शिव मंदिर में होता है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अब दर्शनीय स्थल केदारनाथ में क्या है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट कुंड है वो शिव का कुंड है। ठीक है। और यहाँ लाल पानी वाला रुद्र कुंड भी यहीं पे है। मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड, पूर्व में रेतस व हंस कुंड
हैं और मंदिर के सामने छोटे मंदिर में उदक कुंड भी यहाँ पे है। मंदिर से कुछ दूरी पर महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरव छाप कहते हैं। यहीं निकट ही गांधी सरोवर तथा बासुकी ताल है। गांधी सरोवर क्यों? कि गांधी जी की जो अस्थियां थी उनको यहाँ पे विसर्जन किया गया था गांधी सरोवर में, तब से इसका नाम गांधी सरोवर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बासुकी ताल भी यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, आदि गुरु जो शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? केदारनाथ के पास ही उनकी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, जो अप्रॉक्स 520 ईस्वी में यहाँ पे आए थे और आपके बद्रीनाथ में वो गए थे। और बद्रीनाथ की जो खंडित मूर्ति है वहाँ पे भी उन्होंने वो खंडित मूर्ति जो आपके कुंड में पड़ी थी उसको विराजमान किया था बद्रीनाथ मंदिर में। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो समाधि स्थल है वो भी कहाँ पे आपका केदारनाथ के पास ही है समाधि स्थल। और केदारपुरी में फलहारी बाबा का समाधि स्थल भी है। फलहारी बाबा का समाधि स्थल कहाँ पे आपका? केदारनाथ। और कैसे पहुँचेंगे आप केदारनाथ? अगर आपको आना होगा केदारनाथ, अगर आपको आना होगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे केदारनाथ आने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे ऋषिकेश तक आप ट्रेन से आ सकते हैं या हरिद्वार से। वहाँ से आपको रुद्रप्रयाग या ऊखीमठ तक आपको, रुद्रप्रयाग एक जिला पड़ता है, तो रुद्रप्रयाग में आपका जो सिटी है वहाँ से आपको एक आपका रोड कट जाता है बद्रीनाथ के लिए और एक केदारनाथ के लिए। जब आप केदारनाथ रूट पे जाएंगे तो आगे ऊखीमठ पड़ता है आपका, और ऊखीमठ में से ही आपको पैदल मार्ग कर चलना पड़ेगा 14 किलोमीटर। तो थैंक यू। जय